हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी को हम पढ़ाने वाले हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, ठीक ना। अब दोस्तों, इसमें क्या रूल नंबर है, पहला ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर पहला, हाउ मच कामा हाउ मेनी कामा व्हिच और हुज, ठीक ना, के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। याद रखिएगा, जब इस प्रकार के वाक्य होंगे और उसमें हाउ मच हाउ मेनी व्हिच हुज आए तो उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। नाउन्स मतलब संज्ञाएं होती है, ठीक है। तो तुरंत ये लिखेंगे, उसके बाद तुरंत संज्ञा लिखेंगे। समझ में आ रही बात ना। तो इस प्रकार के हम लोग आज एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है ना। नाउन्स भी आते हैं। उदाहरण नंबर पहला लेते हैं। अगले हफ्ते तक तुम कौन सा उपन्यास पढ़ चुके होंगे। अगले हफ्ते तक तुम कौन सा उपन्यास पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले कौन सा उपन्यास, तो कौन सा का अंग्रेजी लिखेंगे, के बाद तुरंत उपन्यास के लिखेंगे। समझ में आ रही बात ना। तो इस प्रकार का प्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाउ मच हाउ मेनी व्हिच और हुज का प्रयोग वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे किया जाता है, यही पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि कौन सा का अंग्रेजी का होता है। तो कौन सा मतलब व्हिच होता है। व्हिच माने क्या होता है, कौन सा होता है। व्हिच माने क्या होता है, कौन सा। व्हिच लिखेंगे। उपन्यास का अंग्रेजी नॉवेल होता है, ठीक ना। नोवेल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले व्हिच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, व्हिच लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, व्हिच नोवेल, ठीक ना। क्योंकि मैंने कहा था कि इनसे संबंधित नाउन भी आएगा। तो उपन्यास क्या नाउन है, इसलिए साथ में लिखेंगे तुरंत। इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग विल और करता, एक बाद कर्ता का नंबर है, ठीक है। तो यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू सहायक क्रिया है, बहुत ही है। हैव नॉट, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक ना। इसमें पढ़ना का होता है, रीड होता है। क्या होता है, रीड, RED, रीड बाई द। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बाई द अगले हफ्ते तक करा। तो अगले हफ्ते तक जब अंग्रेजी होता है वह बाई द नेक्स्ट मंथ होगा, ठीक ना। वीक होगा, वीक, मंथ नहीं वीक होगा ना। तो लिखेंगे बाई द नेक्स्ट वीक। वीक माने क्या होता है, WEE, वीक माने हफ्ता। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर से समझाते हैं। देखिए, ये प्रकार का प्रश्न जब आएगा तो आप क्या करना है, जब कौन सा आ जाए, ठीक ना। तब व्हिच माने कौन सा होता है, तो एक साथ जब नाउन होगा उसका अंग्रेजी तुरंत लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, व्हिच लिखा है, के बाद नाउन, यहाँ उपन्यास का नॉवेल लिखा अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर है, फिर मुख्य क्रिया रीड बाई द नेक्स्ट वीक। समझ में आ रही बात ना। ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। उसी तरह अगला उदाहरण लेते हैं। दूसरा, सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे ना। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, एक बाद इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो याद देखिए, यहाँ पर देखिए कितने लड़के हैं, तो कितने का अंग्रेजी लिखेंगे, के बाद तुरंत लड़के लिखेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि इन सभी के साथ अगर ये वाक्य में आ जाए, ठीक ना, तो इनके साथ तुरंत नाउन लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया, फिर करता, फिर डॉट वो सब लिखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, कितने का अंग्रेजी जो होता है वो हाउ मेनी मानी कितने होता है। क्या होता है, हाउ मेनी माने कितने, मतलब हाउ मेनी माने क्या होता है, कितने। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो लिखेंगे हाउ मेनी। अब मैंने कहा कि इनसे संबंधित नाउन भी आएंगे। तो लड़के हैं, इसके साथ तो लड़के लीजिए, बॉय। अब लड़का रहता तो बॉय, लड़के हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ से बॉयस, BOYS, बॉय। अब एक बाद तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो सहायक क्रिया विल लगाएंगे कि सर लगाएंगे। यहाँ पर कितने लड़के हैं तो विल लगेगा। क्या लगेगा, सहायक क्रिया विल लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ से विल हो जाएगा। इसके बाद विल के हाउ मेनी बॉयज विल। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, हैव। क्या लिखेंगे, हैव। इसके बाद मुख्य क्रिया का नंबर आएगा तो आ चुके होंगे तो केम होगा। क्या होगा दोस्तों, केम, CAME, केम। यहाँ का अंग्रेजी ईयर होता है, HERE, ईयर। समझ में आ रही बात ना, ईयर। अब इसके बाद सूरज छिपने से पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो पहले का अंग्रेजी क्या होता है, बिफोर होता है।
तो यहाँ से आप लिखेंगे बिफोर बी, एफ फॉर बिफोर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सूरज छिपने से, तो सूरज छिपने से अंग्रेजी द सनसेट होगा, द सनसेट, यस यू एन सनसेट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो एक प्रकार का जो भी वाक्य आएगा तो उसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे और साथ साथ नाउन भी लिखेंगे ना। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के थे, यहाँ कितने का अंग्रेजी हाउ मेनी लिखेंगे, और लड़के यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो तुरंत ये लिखेंगे। तो देखिए मैं लिखा हाउ मेनी बॉयज विल हैव केम, तीसरका रूप लगता है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया का तीसरका रूप लगता है, तो यहाँ केम लग गया, हियर बिफोर द सन सेट्स। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नोट कर लिए यहाँ तक, एक उदाहरण और आपके समझाते हैं, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, परीक्षा आरंभ होने से पहले, ठीक ना, परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे, कितना कार्य कर चुकोगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखो कितना आया ना, तो कितना का अंग्रेजी का होता है हाउ मच होता है दोस्तों, हाउ मच माने क्या होता है, कितना। इसके साथ कार्य आया है तो वर्क माने कार्य होता है, तो हम तुरंत क्या करेंगे दोस्तों, कितना का अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद तुरंत क्या करेंगे, कार्य का अंग्रेजी लिखेंगे। समझ में आ रही बात ना। तो लिखते हैं हाउ मच, क्या लिखेंगे दोस्तों, हाउ मच, हाउ मच, MUCH, हाउ मच। इसके बाद तुरंत किसका लिखेंगे, कार्य का अंग्रेजी, क्योंकि नाउन है, मैंने कहा कि ये सब वाक्य में आएंगे तो इनके साथ तुरंत नाउन भी लिखेंगे ना। हाउ मच वर्क, WRK वर्क। अब दोस्तों इस इतना लिखने के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि करता यहाँ तुम है, करता है क्या तुम है। सबसे पहले अंग्रेजी इधर का बनाते हैं, इधर का, ठीक ना, इधर का बनाने तब इसके बाद इधर का बनाते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, विल हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ से लिखेंगे कि यू हैव। अब इसके बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कार्य करना, कार्य करना का मतलब डू माने करना होता है। कार्य करना का अंग्रेजी क्या होता है, कार्य करने के लिए वहां पर जब कार्य किया जा रहा है तो वहां पर डू माने करना होता है, लेकिन तीसरका रूप डन होता है, तीसरका रूप क्या होता है, डन होता है। तो यहाँ पर DO यानी डन लिखेंगे, ठीक ना, डन हो गया। अब इसके बाद यहाँ इधर का बन गया, अब इधर से बनाएंगे, परीक्षा आरंभ होने से पहले, तो पहले का अंग्रेजी क्या होगा, बिफोर, ठीक ना, बिफोर। अब दोस्तों बिफोर परीक्षा आरंभ होने से पहले तो लिखेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन, आरंभ, आरंभ होने का जो अंग्रेजी लिखेंगे वह क्या होगा, बेगिंस होगा, BEGINS, बेगिंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। याद रखिएगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी कैसे आप बनाइएगा, मैंने बताया आपको, परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे। तो सबसे पहले कितना का अंग्रेजी लिखेंगे, तो हाउ मच होता है, एक बाद तुरंत इसके साथ नाउन आता है कार्य, तुरंत उसका अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया विल हो जाएगा, करता यू है, यह देख रहे हैं आप, फिर हैव लगाएंगे, तीसरका रूप है मुख्य क्रिया का, फिर बिफोर का अंग्रेजी लिखेंगे, परीक्षा आरंभ होने से पहले अंग्रेजी द एग्जामिनेशन बेगिंस होगा, बिफोर द एग्जामिनेशन बेगिंस, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यह रूल नंबर पहला अभी बताया हमने, एक रूल और है जो आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। अब रूल नंबर दूसरा देखते हैं, इसका रूल नंबर दूसरा क्या, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। रूल नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, यदि प्रश्न सूचक शब्द ही करता हो, यदि प्रश्न सूचक शब्द जो होगा वह करता ही बनेगा, जैसे हूँ माने क्या होता है, कौन होता है, जैसे हूँ माने कौन होता है, तो पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे, पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे, फिर विल हैव लिखेंगे, और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस कर्म आता है, मतलब कर्म लिखेंगे, ठीक ना। कहने का मतलब यह है कि कोई प्रश्नवाचक शब्द अगर कर्ता का काम करेगा तो सबसे पहले वह प्रश्न सूचक शब्द ही लिखेंगे वहां पर, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक बाद विल हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर इसके बाद कर्म लिखेंगे। समझ में आ गया ना। तो रूल नंबर ये दूसरा। तो उदाहरण लेते हैं और आपके समझा देते हैं। नंबर पहला क्या है दोस्तों, अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा, ठीक ना। अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। तो इसमें कर्ता पता नहीं है, कर्ता क्या है, कौन, कौन ही कर्ता का काम यहाँ पर कर रहा है। समझ में आ रही बात ना। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे, ठीक है ना, यही मैं कह रहा था। तो लिखेंगे हूँ विल, क्या लिखेंगे दोस्तों, हूँ विल हैव। मैंने बोला था कौन ही कर्ता काम कर रहा था, उसकी अंग्रेजी के बाद विल है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म दंड देना, तो पनिश माने दंड होता है, लेकिन उसका तीसरा रूप लगाएंगे तो क्या होगा, पनिश्ड हो जाएगा, PUNISHED, पनिश्ड। समझ में आ रही बात है, पनिश्ड योर
योर सन बिफोर, ठीक है ना, बिफोर। अब अध्यापक के आने से, तो अध्यापक के आने से पहले, तो पहले का अंग्रेजी बिफोर लिखेंगे। तो अध्यापक के आने से बिफोर द टीचर क्या लिखेंगे दोस्तों, द TEACH द टीचर। अब इसका दोस्तों आने का तो कम माने आना होता है, लेकिन मुख्य टीचर एक बच्चा रहता है, कम्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, कम्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा COMES कम्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? आई होप की बात समझ में आपके आगे होगी। मैंने कहा था जो भी प्रश्न सूचक शब्द वह कर्ता का ही कार्य करेगा, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद विल हैव लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद तीसरका रूप मुख्य क्रिया का, एक बाद जो कर्म है वो सब लिखेंगे। तो योर सन बिफोर द टीचर कम्स, ठीक है ना। ये वाला द टीचर कम्स ये जो बनता है ना, इधर पहले के जो पहले है, इधर वाला जो वाक्य लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में बनाया जाता है, ठीक है ना। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम आपको एक उदाहरण और बताते हैं ताकि क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर दूसरा क्या है? उदाहरण नंबर दूसरा है दोस्तों, तुम्हारे आने से पूर्व, मतलब पहले, पूर्व का पहले, तुम्हारे आने से पूर्व इस कार्य को कौन कर चुकेगा, ठीक है ना, इस कार्य को कौन कर चुकेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कौन ही कर्ता का काम कर रहा है, कौन ही कर्ता का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम कौन का अंग्रेजी लिखेंगे, याद रखिएगा, कौन का अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि ये कर्ता का काम कर रहा है ना, तो हूँ लिखेंगे। इसके बाद नियम क्या है, विल हैव लिखेंगे, हूँ विल हैव, ठीक ना। इसके बाद नियम का है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस कार्य को कौन कर चुकेगा। तो अब यहाँ से थर्ड फॉर्म क्या लगेंगे, डू मैंने करना होता है, कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पर करना का अंग्रेजी डू लिखते हैं। तो डू पहला रूप है और डन का तीसरा रूप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डन, DON, डन। इस कार्य का अंग्रेजी तो दिस वर्क, क्या लिखेंगे दोस्तों, दिस वर्क, ठीक ना, दिस वर्क, डन दिस वर्क। अब इसके बाद तुम्हारे आने से पूर्व की अंग्रेजी लिखेंगे, तुम्हारे आने से पूर्व की अंग्रेजी, तो पूर्व होना पहला, तो बिफोर होगा, BEFOR, बिफोर। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, COME, बिफोर यू कम, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने कम क्यों लिखा है, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले यू यहाँ पर क्या है, बहुवचन करता होता है, और इसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो बहुवचन करता रहता है, तो उसमें एस का मुख्य क्रिया में उपयोग नहीं करते, मतलब नहीं जोड़ते हैं, तो कम का कम ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसकी अंग्रेजी बनेगी, तुम्हारे आने से पूर्व इस कार्य कौन कर चुकेगा, हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर यू कम, ठीक है। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।